मानव जीवन में व्यवहार और परमार्थ ये दो कर्तव्य होते हैं। भक्ति में भी सरल शब्दों में कहते हैं कि हमें जीवन में कर्म और धर्म का समन्वय करना है। और भाषा में इसको कहें कि जीवन की वास्तविकताओं में आदर्शों को समाना है। उसी विषय को अभी लिया गया है आचरण में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इन एक्शंस। आध्यात्मिकता का बहुत सरल अर्थ बाबा ने हम बच्चों को बताया है। आत्मा के विकास, पोषण और रक्षण के हेतु जो अधिक ज्ञान, उसे आध्यात्मिकता कहते हैं। बाबा के शब्दों में बिल्कुल सरल रूप से कि बाप बैठ, रूहानी बाप बैठ, रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वो ही स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो ही आध्यात्मिक ज्ञान है। भक्ति में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो फिलोसॉफी है। अलग अलग चिंतकों ने संसार के सनातन सत्यों के बारे में खुद चिंतन करके जो बातें बताई, मूल सत्य कौन से हैं? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, कर्म की गति के बारे में, जन्म मरण के चक्र के बारे में। ये जो संसार के सनातन सत्य है, उन सत्यों पर विविध चिंतकों ने अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी साधना की स्थिति अनुसार चिंतन करके जो बातें बताई, जो मान्यताएं बताई, उसे हम शास्त्रोक्त ज्ञान कहते हैं, मनुष्यात्माओं का ज्ञान कहते हैं। और वो फिलोसॉफी है। केवल फिलोसॉफी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती है जब तक कि फिलोसॉफी प्रैक्टिकल जीवन में न आए, जिसके लिए हम लोगों को भी समझाते हैं कि आज हमारी बुद्धि में, मान लो हमने हजारों शास्त्र पढ़े हैं और वो ज्ञान हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, तो बेशक वो विद्वत्ता है, पांडित्य है,
लेकिन हजारों शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी अगर मन परमात्मा में एकाग्र नहीं होता है, विकारों में भटकता है, तो उसे शुष्क पांडित्य कहेंगे। और ऐसी विद्वत्ता, ऐसा पांडित्य आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए जब कोई लोग हम सबसे कहते हैं कि भाई इसको तो पूरी गीता ही कंठस्थ है, सारे ही श्लोक उसको याद है, और लोग इन बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाबा के हम बच्चे जब कोई ऐसी बात कहते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई उनको सारी गीता के श्लोक कंठस्थ है, ये उसकी याद शक्ति हुई, मेमोरी पावर हुआ, ये स्पिरिचुअल पावर तो नहीं हुआ ना। आत्मा की गति होती है स्पिरिचुअल पावर के आधार पर, ये तो मेमोरी पावर हुआ, याद शक्ति हुई। और इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमें गीता शास्त्र नहीं पढ़ना है, लेकिन जीवन को गीता बनाना है। बाबा के ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रमाण हमारा जीवन बने, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए मुरली में बाबा उदाहरण भी देते हैं कि वो पंडित ने माताओं को सिखाया कि राम राम बोलोगे तो गंगा पार कर जाओगे, और माताओं ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस बात को ग्रहण कर लिया। और गंगा में एक बार जब पूर आया और माताएं सत्संग करके लौट रही थी, उसको वापस जाना था, तो कोई नैया नहीं थी, तो भगवान के नाम पर ही वो उसमें तैर के पार हो गई। तो एक बार उन्होंने उस पंडित को कहा कि स्वामी जी आप भी हमारे गांव चलिए। जब नदी किनारे पहुंचे तो बोला नाव कहाँ है? तो बोला स्वामी जी आपने ही तो सिखाया था कि राम राम कहो तो पार हो जाओगे, तो नैया क्यों मांग रहे हो? हाँ? क्योंकि उनके पास सिर्फ पांडित्य थी, मान्यताएं थी, लेकिन माताओं के पास वो विश्वास, श्रद्धा और निश्चय था, प्रैक्टिकल में वो विश्वास था, तो उसके बल से वो पार हो गई। तो इस रीति से हम सभी बाबा के बच्चों का लक्ष्य है कि बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं वो हमें रोज बरोज के व्यावहारिक जीवन में धारण करना है। हमें बाबा के ज्ञान की बातों से केवल बुद्धि की झोली भरनी नहीं है, लेकिन बुद्धि को भरने के बाद उसे हमें कर्म में लाना है, अभ्यास में लाना है और अनुभव की स्थिति को प्राप्त करना है। जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, पेट में भरते हैं, लेकिन अगर हम उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं तो वो भोजन ब्लड और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। हमें उस भोजन से शक्ति तब मिलेगी, उससे ब्लड तब बनेगा जब वो डाइजेस्ट होगा। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को जो सत्य ज्ञान देते हैं
उस सत्य ज्ञान की शक्ति का अनुभव हमें तब हो सकता है जब हम उसे अभ्यास में लाएं। इसलिए सबसे पहले बाबा के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें अंतर्मुखी बनकर विवेक से उस ज्ञान को समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली में कि बाप बच्चों को समझाते हैं। सारे महावाक्य उच्चारण करने के बाद भी बाबा सदा हम बच्चों को कहते हैं कि समझा। तो मैं समझती हूं कि इससे हम सबको ये क्लियर है कि हमें बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हमें समझना है। मुरली के एक एक महावाक्य को, ज्ञान के एक एक सत्य को हमें यथार्थ रूप से समझना है और उस गहराई से समझना है, उस विस्तार से हमें समझना है, ताकि हमारी बुद्धि बाबा के ज्ञान से कन्विंस हो जाए, बाबा के ज्ञान से सहमत हो जाए। गहराई और विस्तार दोनों जरूरी है। जैसे कोई भी चीज ऊपर ही ऊपर फैलते जाना, ये विस्तार है, और एक ही बात के गहराई में चले जाना, अंदर ही अंदर डेप्थ में जाना, उसको महीनता, गहराई कहते हैं। तो बाबा के ज्ञान की हर बात को, और बाबा का ज्ञान हमारे सामने मुरली के स्वरूप में है ना। बाबा के ओरिजिनल महावाक्य, डायरेक्ट भगवान उवाच बातें बाबा की मुरली में है। बाबा की उस मुरली पर चिंतन करके जगदीश भाई जी ने पूरे विस्तार से किताबों में हमें समझाया है। लेकिन बाबा के डायरेक्ट महावाक्य बाबा की मुरली में है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भगवान उवाच है, आदि से लेकर अब तक साकार में जो उवाच किया और अभी अव्यक्त माध्यम से जो उवाच करते हैं, ज्ञान की हर बात को हमें यथार्थ रूप से समझना है, क्योंकि समझने से वो हमारी बुद्धि में छप जाती। देखो, जब स्कूल में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात एक कि जब टीचर पढ़ाते हैं उस समय हमें अटेंशन से पढ़ना होता है। हर एक को अपने स्टूडेंट लाइफ का अनुभव होगा कि जब टीचर पढ़ाते हैं उस समय हम अटेंशन से पढ़ते हैं तो वो एकदम क्लियर हो जाता है, बुद्धि में छप जाता है। जो स्कूल में क्लास के समय अटेंशन से नहीं पढ़ते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि फिजिकली इन क्लास लेकिन मेंटली आउट होते हैं। शरीर से क्लास में बैठे हैं लेकिन बुद्धि से बाहर होते हैं। तो जो क्लास के टाइम टीचर से योग नहीं है, मुरली में आता है ना कि टीचर से योग चाहिए, इसका अर्थ है कि टीचर जब पढ़ाते हैं उस समय हमें अटेंशन से पढ़ना है। अगर उस समय अटेंशन से नहीं पढ़ते हैं तो अनुभव होगा
कि बाद में कितनी बार पढ़ते हैं, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं होती है जब टीचर पढ़ाते हैं और ध्यान देने से होती है। फिर व्यक्ति उसको रट लेता है, लर्न बाय हार्ट कर लेता है, लेकिन वो समझ में नहीं आया हुआ होता है। इसलिए पहली बात है अटेंशन। दूसरी बात है कि स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं और उस समय हम पढ़ते हैं, केवल उतना पढ़ने से स्टूडेंट फर्स्ट नंबर नहीं ले सकता है। लेकिन स्कूल में टीचर जो पढ़ाते हैं, वो पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट घर जाकर होमवर्क करते हैं, जो उस पढ़ाई का फॉलो अप है, जो होमवर्क एक्यूरेट करते हैं, मीन्स टीचर ने जो पढ़ाया उस पर जो स्टूडेंट व्यक्तिगत मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्लास ले सकते हैं। सेम बात हमारी इस आध्यात्मिक पढ़ाई से है। अगर बाबा के ज्ञान की बातें केवल सुनने की होती तो बाबा इसको विद्यालय क्यों कहते? बाबा क्यों कहते हैं मैं तुम्हारा परम शिक्षक हूं, ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है? बाबा क्यों कहता? सिर्फ परिवार का रूप रखता, सिर्फ सत्संग का स्वरूप रखता, लेकिन बाबा ने इसको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कही है। मीन्स कि हमें जो बातें सुनते हैं वो समझनी है, स्मृति में रखनी है, हमें बिल्कुल वो स्पष्ट होनी चाहिए, हमारे दिल दिमाग में वो छपी हुई होनी चाहिए। इसलिए बाबा से योग मीन्स बाबा के प्रति अटेंशन होना जरूरी है। और वो अटेंशन तभी रहेगा, देखो कोई आपका प्रिय व्यक्ति कैसी भी बात आपको कहेगा, लेकिन वो आपको अच्छी लगेगी, स्वीकार्य हो जाएगी। जिससे आपका प्यार नहीं है, वो आपके कल्याण की बात कहेंगे तो भी वो आपको स्वीकार्य नहीं होंगी। तो बाबा से प्यार, बाबा से योग, ये बहुत जरूरी है। और मुरली के समय इसलिए बाबा सदा हमें कहते हैं कि कैसे हमें मुरली सुननी है। बाबा एक ही शब्द में रोज हमें अटेंटिव कर देते हैं, और वो है, बाबा कहते हैं जब बाप के सामने बैठते हो तो ज्ञान स्वरूप होकर बैठो, आत्माभिमानी स्थिति में बैठो। बाप के सामने ऐसे ही आकर नहीं बैठ जाओ, जैसे भाई नियम से आके बैठ गए क्लास में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे ज्ञान आचरण में लाना है तो ऐसे ही आकर बैठने से नहीं चलेगा। हमें लक्ष्य पूर्वक आना होगा और अपनी आत्माभिमानी स्थिति में बैठना होगा कि स्वयं भगवान मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान के महावाक्य मैं सुन रही हूं। इस स्मृति, अनुभूति और स्थिति के साथ बाबा के महावाक्य हमें सुनने हैं, समझने हैं। जब हम समझते हैं तो हमारा विवेक, हमारा लॉजिक बाबा के साथ कन्विंस होता है। कई बार हम सुनते हैं, बाबा की बातों को समझते हैं, लेकिन हम खुद लॉजिकली, विवेक से बाबा की बातों से कन्विंस नहीं होते। जिसको बाबा सरल शब्दों में कहते हैं
कि सुनना, समझना और मानना, स्वीकार करना, निश्चय करना कि जो बाबा ने कहा वो सत्य है, कल्याणकारी है और जीवन में धारण करना पॉसिबल है, तब बाबा ने कहा। कई बार हम अपना तर्क चलाते हैं कि बाबा तो कहते हैं, बात तो सही है, लेकिन जीवन में धारण करना बड़ा मुश्किल है। हम तो दुनिया में रहते हैं ना, गृहस्थी में रहते हैं ना, हमें पता है उसको आचरण में लाना कितना मुश्किल है। इस प्रकार हम अपना तर्क चलाते और हम ये समझते हैं कि भाई आप बहनें तो सेंटर में रहती हैं, समर्पित है और झंझट आपको नहीं है, इसलिए आप तो धारण कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। वास्तव में हमें विवेक से इस बात को समझना चाहिए। कैसे? एक बात कि बाबा प्रवृत्ति मार्ग के संसार के लिए ज्ञान देते हैं, है ना, क्योंकि संसार अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का बना हुआ है, निवृत्ति मार्ग का नहीं बना है। और बाबा भी इस संसार में स्वर्ग लाना चाहते हैं, प्रवृत्ति में पवित्रता स्थापन करना चाहते हैं। तो बाबा जब हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो जरूर बाबा को पता है ना कि हम गृहस्थ में हैं, हम कलयुगी दुनिया में हैं, और ये जानते हुए भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ ना कि जरूर हमारा जीवन में धारण करना पॉसिबल है, तब तो बाबा कहते हैं। जो चीज आचरण में ला ही नहीं सकते हैं, वो बात बाबा क्यों बोलते? बाबा व्यर्थ थोड़ी बोलते हैं। हाँ? जरूर ये जीवन में धारण करना शक्य है, तब तो बाबा कहते हैं। और हम सबको ये निश्चय हो कि जो बाबा कहते हैं वो सत्य है और कल्याणकारी। जब ये निश्चय हमें हो जाता है, तब हमारी बुद्धि का भटकना समाप्त हो जाता है। हमारा एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक सत्संग से दूसरे सत्संग में, एक गुरु से दूसरे गुरु में, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में भटकना समाप्त हो जाता है। मीन्स भक्ति हमारी पूरी हो जाती है। इसको कहते हैं निश्चय। तो सुनना, समझना और फिर है स्वीकार करना, बौद्धिक रूप से कन्विंस होना, निश्चय कर लेना, दिल से मानना, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप रोज क्लास में आते हैं इसलिए बाबा की हर बात मानते हैं। नहीं, इंडिविजुअल हर एक अपने अंदर के चार्ट को जानता है कि सचमुच में बाबा की बातों को कितना दिल से स्वीकार करता। और जब निश्चय हो जाता है, हम दिल से स्वीकार करते हैं, फिर धारणा में लाना सहज हो जाता है। फिर कोई युद्ध नहीं रहता। चाहे कैसा भी त्याग करना पड़े, चाहे कैसे भी नियम संयम में खुद को चलाना पड़े, हमारा मानसिक युद्ध भी नहीं होगा। अगर ईश्वरीय जीवन के नियम मर्यादाओं में चलना
हमें मुश्किल लगता है, हमारे मन में युद्ध चलता है, इसका अर्थ यही है होता है कि हमने दिल से बाबा की बातों को स्वीकार नहीं किया है। अगर हम दिल से स्वीकार करते हैं और हमें बाबा में निश्चय है, ज्ञान की सत्यता में निश्चय है, तो हमें कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। इसलिए हर महावाक्य को समझना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं दिव्य बुद्धि, सद्विवेक। बाबा कहते हैं वो बरोबर है, लेकिन बाबा जो कहते हैं वो ही बात मेरा दिल भी कहता है, तब वो आचरण में आएगा। बाबा तो कहते हैं, लेकिन मेरा कहना तो ये है, मेरा मानना तो ऐसा है। बाबा तो कहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो ऐसी है, मेरा मन तो ये कहता है। जब तक ये बात है, बुद्धि का समर्पण नहीं है, धारणा शुरू नहीं हो सकती। तब तक हमें पुरुषार्थ मुश्किल लगेगा। और एक्यूरेट यही बात गीता में भी दिखाई है कि जब भगवान ने गीता में जो दिखाया है एग्जाम्पल के रूप में, वो मैं बता रही हूं कि जब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन स्वयं भी विद्वान था, इसलिए वो लगातार आर्ग्यूमेंट ही करता रहता था। भगवान से वो बहस करता था, आर्ग्यूमेंट करता था, क्योंकि वो भी विद्वान था। इसलिए वो बार बार पूछता था कि भगवान आप ये तो कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या, इसको कैसे, अभी अभी आप राजयोग कहते हैं, अभी अभी आप कर्म योग कहते हैं, लेकिन मेरा योग तो आपसे लगता ही नहीं है। इस प्रकार अर्जुन आर्ग्यूमेंट करता हुआ दिखाते हैं। तब तक अर्जुन को न निश्चय होता है, न वो भगवान के आगे समर्पण होता है। लेकिन 18 अध्याय के बाद आपने पढ़ा होगा कि 18 अध्याय में ये श्लोक आता है। इतना ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन लास्ट में समर्पित होता है और वो कहता है कि अब मुझे स्मृति आई है कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं। अब मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं, मेरा रोम रोम अब हर्षित हो रहा है। हे भगवान, अब आप जो कहेंगे वो ही मैं करूंगा। तब अर्जुन नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा बनता है। 18 अध्याय के अंत में तो ये संगम युग की ही यादगार है ना। प्रैक्टिकल पढ़ाई, स्वयं शिव बाबा स्वयं भगवान टीचर बने, प्रैक्टिकल पढ़ाएं। वास्तव में अगर सत्यता को समझें तो साकार बाबा अव्यक्त हुए, उसके साथ प्रैक्टिकल पढ़ाई तो पूरी हो गई। जो रोज टीचर स्वयं आकर पढ़ाते थे वो पार्ट तो पूरा हो गया। उसके बाद तो रिवीजन कोर्स चल रहा। जैसे स्कूल में भी कोर्स पूरा हो जाता है, जब तक कोर्स चलता है टीचर रोज आके पढ़ाते हैं, लेकिन कोर्स पूरा हो जाता है, रिवीजन का टाइम आता है एग्जाम के पहले,
तो रोज टीचर आकर नहीं पढ़ाते हैं, जहां डिफिकल्टी है वहां स्टूडेंट टीचर की हेल्प लेते हैं। और लास्ट है एग्जाम, जब टीचर साक्षी बन जाते हैं, फिर वो हेल्प नहीं कर सकते हैं। हाँ? तो बाबा का अव्यक्त होना, प्रैक्टिकल पढ़ाई का कोर्स पूरा हो गया। अभी तो रिवाइज कोर्स चल रहा है। हम सभी जो 69 के बाद ज्ञान में आए हैं, वो तो सब रिवीजन कोर्स में आए हैं ना। इसलिए बाबा सीजन में आते हैं और हमें लेटेस्ट गाइडेंस दे जाते हैं। मेरे कहने का भावार्थ है कि पढ़ाई पूरी हो गई, रिवीजन कोर्स चलने का भी अब समाप्त होने आया। अब भी हम बुद्धि को समर्पण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और बुद्धि को समर्पण करना माना जो बाबा कहे वो ही मुझे करना है। जो नहीं करना है, जिसके लिए बाबा ना कहते हैं, वो मुझे नहीं ही करना है। तब कहेंगे कि हम नष्टो मोहा बनकर स्मृति लब्धा बनते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं। तो ये है कि समझने के बाद, निश्चयात्मक बुद्धि बनने के बाद, बुद्धि को बाबा के आगे समर्पण करने के बाद आचरण में ज्ञान आता है। और कर्म में ज्ञान आना, व्यवहार में बाबा की श्रीमत को धारण करना, ज्ञान के हर महावाक्य का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, उसको कहेंगे सही अर्थ में सच्चा योगी जीवन। ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप वो है योगी जीवन। हर श्रीमत की धारणा का स्वरूप बनना वो है योगी बनना। योगी बनना माना सिर्फ वो नहीं है कि हम 4 घंटा पलथी मार के बैठ गए और आचरण में कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे याद है एक बार बड़ी दादी जी ने क्लास कराया था बहुत साल पहले, कि हम लोगों को कहते हैं ना कि आपके सामने अनेक समस्याएं हैं, दुख है, मुसीबतें हैं, आप ज्ञान में आओ। हम अपने मित्र संबंधियों को, अड़ोस पड़ोस को यही समझाते हैं ना कि आप ज्ञान में आओ, आपकी सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएगी, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो ज्ञान में आने से लौकिक जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो दादी ने कहा कि आप ज्ञानियों को मैं कहती हूं कि योगी बन जाओ तो ब्राह्मण जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ? अगर इस अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक परिवार के साथ, अलौकिक सेवा के क्षेत्र में, अलौकिक सेवा के स्थान में कुछ भी हमारे लड़ाई झगड़े हैं, टकराव है, मनमुटाव है, नाम मान शान की बातें हैं, ये सारी जो ब्राह्मण जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमारी शक्ति खर्च हो रही है, जहां हम ब्राह्मण अटके हुए हैं, उड़ नहीं रहे हैं, फरिश्ते नहीं बन रहे हैं, तो दादी ने कहा कि ज्ञानी आत्माएं अगर योगी बन जाएं तो ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। क्योंकि योगी बनने से सही अर्थ में बाबा की याद से
बाबा की आज्ञा पर चलने से आत्मा को जो सुख मिलता है, बाबा की जो मदद मिलती है, जो अंदर ही अंदर अनुभूति होती है, वो हमारे मन की भूख को समाप्त कर देती है। फिर हमारी बुद्धि कहीं फंसेगी नहीं, हमारी दृष्टि कोई चीज में डूबेगी नहीं। हमें अपने जीवन में, अपनी स्थिति में सेटिस्फैक्शन अनुभव होगा, वही तो हमें चाहिए। इसलिए गीता में कहा है कि कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी और योगी, इन चारों में योगी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो कर्मी है, मीन्स जो गृहस्थी है, काम करते रहते हैं दिन भर, जीवन भर, अपनी गृहस्थी का बोझ ढोते रहते हैं, वो इन कायिक हिसाब किताब में ही उनका जीवन पूरा होता है। लेकिन उससे ऊंचे हैं ज्ञानी। लेकिन शुष्क ज्ञानी जो ज्ञान को आचरण में नहीं लाता है, वो भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। क्योंकि जो ज्ञान केवल बुद्धि तक है पर आचरण में नहीं है, वो ज्ञान अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। वो ज्ञान हमारे में मिथ्या अभिमान उत्पन्न करता है। और इसलिए भक्ति में लोग डरते हैं कि ज्ञान मार्ग मुश्किल है, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग है, वो अच्छा है। लेकिन वास्तव में ज्ञान अभिमान नहीं लाता है, मिथ्या ज्ञान अभिमान लाता है। सत्य ज्ञान हमें नम्र बनाता है। सत्य ज्ञान हमारे में महानता लाता है और वो उतने ही नम्र बनते हैं। और जो तपस्वी है, जो देह दमन की तपस्या करते हैं, वो व्यर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि देह दमन की आत्म कल्याण के लिए आवश्यकता नहीं। और योगी में ये तीनों ही बातें आचरण में हैं। वो अपना कर्म भी कुशलता से करता है, ज्ञान को आचरण में, अभ्यास में लाता है, और तपस्या और त्याग उनका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इसलिए योगी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो हम बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल बाबा के ज्ञान का उदाहरण बने, वो सबसे बड़ी सेवा है। मुझे याद है बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने एक ग्रुप मुलाकात में कहा था। उस ग्रुप में एक जोन के सारे महारथी भाई बहने थे। तो बाबा ने कहा कि आप सब महारथी क्या कर रहे हैं? तो वो जोन उस समय कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा था, मेला, कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने बाबा को बताया कि बाबा हम मेला कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तो साधारण बात है, लेकिन बाप समान मॉडल बनना ये सबसे बड़ा कार्य है। और उस समय बाबा ने कहा था कि क्यों आज हजारों बाबा के बच्चे या नए भाई बहने ज्ञान में आते हैं, उन्हें ज्ञान अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, इसलिए वो बाबा के बनते हैं। लेकिन बाबा के बनने के बाद वो लंगड़ाना क्यों शुरू करते? ठीक से ज्ञान में क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि उससे प्रैक्टिकल बाप समान कोई मॉडल नजर नहीं आता है जिसको वे फॉलो करें।
इसलिए हर सेवा केंद्र के जो भी भाई बहनें हैं, उस सेवा केंद्र की सेवा और उन्नति के लिए वो ही वहां निमित्त है। इसलिए जिन सेवा केंद्रों में ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल फॉलो फादर करते हैं, वहां आने वाले नए भाई बहनों को वो उदाहरण मिलता है कि सचमुच ये हैं बाबा के सही बच्चे। तो हम सभी को ये लक्ष्य रखना है, क्योंकि हम सभी के पीछे कोई ना कोई है। अगर आज आप 1 मास से ज्ञान में हैं, तो आपके पीछे भी 8 दिन वाला भाई है। इसलिए हम सब ब्राह्मण बच्चे निमित्त है। हमें देखने वाले, फॉलो करने वाले हैं। हम ये ना समझे हम नए हैं, निमित्त बहनों को लोग फॉलो करते हैं। नहीं, हम सब बाबा के एक एक बच्चे को कोई ना कोई देखता है और फॉलो करता है। इसलिए हम सब के ऊपर ये जिम्मेवारी है, क्योंकि कितना भी बाबा मुरली में भल कहते हैं कि फॉलो फादर, 1-2 को नहीं देखो, लेकिन जब तक आत्मा में वो शक्ति आवे, तब तक तो उससे सब कुछ जो प्रैक्टिकल में है वो दिखाई देता है ना। आप और हम जो 1-2 के सामने हैं वो दिखाई देता है ना। इसलिए अगर मैं बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट समझकर एक्यूरेट फॉलो करती हूं, तो बाय चांस अगर कोई मुझे फॉलो करेगा तो भी उससे नुकसान नहीं होगा, वो मिसगाइड नहीं हो जाएगा। तो हम सब चेक करें कि हम किसी को मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं। कभी हम मनमत पर चलते हैं, अपनी मन मर्जी अनुसार चलते हैं, पुराने संस्कारों के वश चलते हैं, श्रीमत को सामने रखकर हम नहीं चलते हैं। हम कई बार 1-2 से अभिमान में आ जाते हैं, ये ऐसा करता है तो मैं भी करूंगा। तो कहीं हम मिसगाइड तो नहीं करते हैं लोग बाबा के बच्चों को। इसलिए हम सबका व्यक्तिगत ये लक्ष्य होना चाहिए कि कोई करे ना करे, कोई कितना करे, इसमें मुझे नहीं जाना है। मैं कितना बाबा को फॉलो कर सकती हूँ, बाबा की बातों को आचरण में ला सकती हूँ, मुझे वो बात सोचनी है। जब तक हमारी नजर दूसरों को देखने में है, अंडरस्टूड है कि हम स्वयं पर अटेंटिव नहीं है। जो अपने में मग्न है, बाबा में मग्न है, उसे दूसरा थोड़ी कोई दिखाई देता है। अगर हमें दूसरे दिखाई देते हैं मीन्स हम अपने में कॉन्सेंट्रेट नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना कि खुद ओटे सो अर्जुन बनो, मुझे करना है, मुझे निमित्त बनना है। और ये बात मुझे सदा बहुत अच्छी लगती है। गांधी जी के बारे में आप सब ने सुना होगा कि अंतिम क्षणों में जब उनसे पूछा गया कि आपका इस देश के लिए क्या संदेश है, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। क्या हम ये कह सकते हैं?
हमें तो सत्य प्राप्त है, वो तो बेचारे सत्य नहीं जानते थे। हमें तो स्वयं भगवान आकर रोज सत्य बताते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा जीवन ही बाबा का संदेश है? केवल मुख से संदेश देना सहज है, नए नए साधनों से, नए नए तरीकों से ज्ञान देना सहज है, लेकिन अपने जीवन से बाबा का संदेश देना ये सबसे बड़ी कमाल है। और वही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। आज हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। बाबा कहते हैं कि निराकार स्वरूप में फॉलो करना है तो शिव बाबा को फॉलो करो, साकार रूप में फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, और प्रैक्टिकल इन आंखों के सामने एग्जाम्पल को फॉलो करना है तो हम दादियों को फॉलो करें, जिन्होंने अपना जीवन, अपना मन, अपना सर्वस्व एक बाबा और उनकी सेवा में सफल कर दिया है ना? आज हमारी वो दादियाँ हमारे सामने है ना, लेकिन सिर्फ बात ये है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं एग्जाम्पल बनना, प्रैक्टिकल फॉलो करना। इसलिए रोज बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, अपने लक्ष्य को याद कराओ, क्यों मैं रोज बाबा के घर में आता हूं, क्यों मैं रोज ज्ञान योग करता हूं, क्यों मैंने ये सफेद पहने हैं, क्यों मैंने ये बैज लगाया है। रोज अपने को पक्का कराओ ताकि किसी के संग में हम मिसगाइड ना हो जाएं, कोई वातावरण और अन्न के दोष से प्रभावित ना हो जाए, हम अपने पुराने संस्कारों के वश ना हो जाएं। हम रोज खुद को पक्का कराएं कि अगर वही दुनियादारी करनी थी, वही भक्ति का आचरण रखना था कि मुख से कहना एक, करना दूसरा, सोचना कुछ और, बोलना कुछ और, करना कुछ और, अगर ऐसा ही जीवन जीना था तो मैं क्यों बाबा का बना हूं? मैं बाबा का बना हूं इसलिए ना कि मुझे अपने जीवन को महान बनाना है। पहला लक्ष्य तो हमारा ये है ना। और जब ज्ञान और योग हमारे अपने ऊपर सफल होंगे तब दूसरों पर सफल कर सकते। अगर योग मेरे पर सिद्ध नहीं है और मैं योगदान देने बैठ जाती हूं तो वो योग थोड़ी पहुंचेगा। पहले ज्ञान और योग मेरे अपने पर सिद्ध होने चाहिए। हाँ, मेरे अपने पर सफल होना चाहिए। इसलिए रोज जीवन की प्रयोगशाला में रोज बाबा के महावाक्य जो हम सुनते हैं वो रोज के रोज ही हम आचरण में लाए, पेंडिंग नहीं रखे। आज जो बाबा ने कहा है वो एटलीस्ट आज मुझे धारण करना है, तो रोज का रोज होमवर्क होता जाएगा तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल बाबा के बच्चे एक एक सैंपल बन जाएंगे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। ओम शांति। आज चेतना के पट
आज